So question number 1. हेलो हाँ भाई कल तो जीबी हो आगे 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 ठीक है आगे 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 ठीक। सो इसका बच्चा लोग ये हो गया आपका ये ठीक। तो स्टेटमेंट्स ए बी सी इसमें ये तुम्हारा सही है, खाली ये तुम्हारा रॉन्ग है ठीक। तो ए बी सी एन करेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक ठीक। सो नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द ऑप्शन विथ ऑल द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन पढ़ लो विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछ रहा है तो ध्यान से सब लोग पढ़ो और इसका आंसर दो। ओके सो ध्यान से पढ़ो इसका। ओके सो ये आगे आपका सिद्धार्थ अंशुमान मेघाश्रमी ठीक है। तो ये सही है आपका ठीक, ये भी सही है ठीक, मतलब ये लेकिन गलत है ठीक। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन वाज एब्सेंट। ओके सो ये सही है, तो ये हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 3, many diseases can be diagnosed by observing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are indicative of pneumonia? इनमें से कौन सा आपका निमोनिया? आप थोड़ा फास्ट जाएंगे ठीक। I have lot of questions for you. Nearly about 60 questions I am planning, so आज हम बहुत फास्ट जाएंगे ठीक। Starting थोड़ा slow जा रहा हूँ because students are joining to us, then we will go fast. ओके तो ऑब्वियसली यही आपका निमोनिया का सिम्टम है। इट इज द सिम्टम ऑफ निमोनिया। ओके सो इट इज द सिम्टम ऑफ निमोनिया। सो डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। ओके क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are the reasons for rheumatoid arthritis? Choose the correct option. यस सर आई विल लिंक कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ओके सो देख लो बेटा लोग, तो ये हो गया आपका आंसर 3 हो गया ठीक। मतलब इसमें आपका मेरे को बताओ व्हाट काइंड ऑफ डिजॉर्डर, ये क्या है एक्चुअली? रिमेटॉइड आर्थराइटिस इट इज ए काइंड ऑफ ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर। इट इज ए काइंड ऑफ ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर्स, दैट्स व्हाई। तो क्या मैं गलत लिख लिया क्या? हाँ ऑटो इम्यूनो, सॉरी मैंने ये वाला ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर। तो दैट्स व्हाई आपका बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स। ओके एंड ये आपका है, तो आंसर आपका हो गया 2।
क्वेश्चन नंबर 5, ये देखा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा लोग, तो इसका आंसर होगा 3। ठीक। What happens when apparently healthy person diagnosed as unhealthy by psychiatrist? The reason could be that the patient show behavioral and social maladjustment. According to the definition of health, physically, mentally and social well-being is a healthy person. Smack is a drug obtained from, चलो जल्दी जल्दी क्विक, चलो, Smack is a drug obtained from, Smack is a drug obtained from latex of Papaver somniferum, leaves of Cannabis sativa, flowers of Datura, fruits of Erythroxylum coca. ओके, तो आपका हो जाएगा बच्चा लोग, मेरे स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा लेटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम। ठीक, लेटेक्स ऑफ पापावर सोमनीफेरम। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग एब्यूज, क्वेश्चन फ्रॉम ड्रग एब्यूज। अच्छा से ध्यान से पढ़ के आंसर देना। एम्स का ये क्वेश्चन है, एम्स का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑफ एम्स। ये क्वेश्चन ऑफ एम्स। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कौन करता है? अभी जो तुम्हारा है कोरोना वायरस, ये उसी का एक म्यूटेंट फॉर्म है। कोरोना वायरस बच्चा लोग बहुत पहले से, अभी नया नहीं है, इट इज प्रेजेंट बिफोर, अभी उसका एक म्यूटेंट फॉर्म है अभी, बिकॉज सार्स आल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन कोरोना वायरस, ये वाला यू सी सार्स। ठीक, सार्स। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम माने बहुत ब्रीदिंग में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डेथ भी होता है। ये डिजीज और कोरोना भी ऑलमोस्ट सेम है दोनों, कोविड-19। तो इट इज कॉज्ड बाय वेरिएंट ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, कोरोना वायरस, जो कोविड-19 ऑल आर द म्यूटेंट फॉर्म ऑफ द कॉमन कोल्ड वायरस। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement is correct with respect to immunity? इसमें से कौन सा करेक्ट है? Which is correct with respect to immunity? Okay, this one. Preformed antibodies need to be injected to treat the bite by a viper snake. It is called passive immunization. Okay, passive immunization. Okay, ये जो डायग्राम है आपका क्या इंडिकेट करता है? जो पिक्चर, ये भी क्वेश्चन इसका है। कमेंट में रिप्लाई करो, ये जो डायग्राम कौन, इसका बोटानिकल नेम क्या है? व्हाट इज द बोटानिकल नेम ऑफ दिस डायग्राम, दिस पिक्चर? आई वांट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इसका बोटानिकल, यस, वेरी गुड, दातुरा, वेरी गुड, दातुरा स्ट्रामोनियम। ठीक, इट इज ए हेलुसिनोजेनिक ड्रग। हमारा एनसीईआरटी बुक में है आपका एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना
and the datura stramonium. These two are hallucinogenic properties. ठीक, ये आपका एक टिपिकल क्वेश्चन है बच्चा लोग, इस क्वेश्चन को पूरा याद कर लेना। ठीक, यू जस्ट रिमेंबर द क्वेश्चन। It is a question regarding vaccine preparation. Normally what happen, the vaccine contains either killed microbes or weakened microbes or their antigenic fraction or their antitoxin, इन सब से वैक्सीन बनता है। सो कौन से डिजीज के लिए वैक्सीन किससे बनता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा नीट में भी आता है, ये तुम्हारा नीट में भी आता है तुम्हारा। ठीक, ये आपका नीट में भी आता है। मतलब ए का हो गया आपका 4, मतलब ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ये थोड़ा याद कर रख लो इसको, मेमोराइज दिस वन। और ट्यूबरकुलोसिस ये नीट में भी आता है, और ट्यूबरकुलोसिस वी हैव द हार्मलेस बैक्टीरिया से उसका बनता है आपका वैक्सीन। वुपिंग कफ, वुपिंग कफ से आपका बनता है, किल्ड बैक्टीरिया से बनता है, जो मेमोराइज। ओके ओके, देन आपका डिप्थेरिया। ठीक, डिप्थेरिया जो होता है आपका इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन से बनता है। ठीक, और पोलियो जो है आपका हार्मफुल वायरस से इसका वैक्सीन बनता है। तो ये जो क्वेश्चन है टिपिकल है, इसको मेमोराइज कर लो, नीट में आ सकता है इससे क्वेश्चन। ओके, so each immunoglobulin has 2 heavy chains and 2 light chains. The antigen binding site is present in, कहाँ पे होता है? चलो, मतलब एंटीबॉडी का कौन से जगह में होता है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट, वेयर यू विल फाइंड एंटीजन बाइंडिंग साइट, उनका वेरिएबल रीजन में, कांस्टेंट रीजन में, कौन से जगह में? जो नए बच्चे हैं, यू कैन ज्वाइन अस इन द टेलीग्राम लिंक, मैंने ऊपर में पिन कर दिया है, सो दैट हम क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं, नोट्स हम शेयर कर सकते हैं। ओके, बेटा राम दयाल, वेलकम टू द क्लास, वेरी गुड, डन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। तो ये आपका हो जाएगा बेटा लोग, ये हो जाएगा। वेरिएबल और भी आ सकता था, यस, तो सब थोड़ा इनको कांग्रेट्स कर दो जिन्होंने अपना रिजल्ट को शो किया है, तो सब हमारे टीम की तरफ से कांग्रेट। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का एक होता है, ये होता है आपका हेवी चेन। ठीक, दो यहाँ पे होता है लाइट चेन्स, तो यहाँ पे होता है आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट इस एरिया में। सो दैट इज अ वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन। थोड़ा अच्छा से पढ़ो इसको और आंसर करो, एक बार पढ़ लो अच्छा से। ठीक, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए। सबसे मोस्ट फर्टाइल कैंसर कौन सा है इंडिया में? मेल में सबसे ज्यादा कौन सा है? तो मोस्ट फर्टाइल कैंसर, मोस्ट कॉमन फर्टाइल कैंसर, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। 12th के बच्चे तुम लोग तो अभी कैंसर पढ़े होगे तुम लोग सब, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, तो बताओ। ठीक, ये वाला। ठीक, जैसे कि आपका 1 का डी मतलब मोस्ट फर्टाइल कैंसर, मतलब फर्टाइल मतलब डेथ होता है उससे, ल्यूकेमिया। ठीक, मोस्ट फर्टाइल ल्यूकेमिया आपका हो गया। 2 मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, मेल में तंबाकू की वजह से होता है, तंबाकू गुटखा की वजह से ओरल कैंसर। ठीक, मोस्ट फीमेल जो तुम्हारा है, फीमेल में आपका होता है क्या? ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर भी होता है, और मोस्ट कॉमन फर्टाइल कैंसर लंग कैंसर। तो ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है, इसको याद कर लो।
12। ठीक, ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। टू मेमोराइज कौन सा डिजीज का क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये तो क्वेश्चन नहीं, एक थ्योरी के फॉर्म में ये है। मतलब कौन से डिजीज के लिए कौन सा टेस्ट है, और इस चार्ट को तुम याद कर लोगे क्वेश्चन के फॉर्म में, तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू। इससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी सारे टेस्ट को हमने क्वेश्चन फॉर्म में डाल दिया, कौन से के लिए क्या टेस्ट है, और सब टेस्ट तुम याद रख लेना। ठीक, डेंगू के लिए क्या है, टाइफाइड के लिए क्या है, एड्स के लिए क्या है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए क्या है, डिप्थीरिया के लिए क्या है, लेप्रोसी के लिए क्या है टेस्ट, यू हैव टू मेमोराइज। जब तुम डॉक्टर बन जाओगे तुमको एक काम भी देगा, बिकॉज यू आर द फ्यूचर डॉक्टर, तो ये तुमको पता होना चाहिए। देखते हैं किसने किसने कांग्रेचुलेट, भार्गवी, शुभम सामंतराय, अंशुमान, कांग्रेट्स। ठीक, सो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक, देख लो डेंगू। ठीक, डेंगू का सब याद रखना। डेंगू, इसके लिए होता है आपका टॉर्निकेट टेस्ट। ओके, यस, डेंगू के लिए होता है टॉर्निकेट टेस्ट। ठीक, टाइफाइड के लिए होता है बेटा लोग, टाइफाइड के लिए कौन सा, वाइडल टेस्ट। एड्स के लिए तो एलआई से आपको पता है। ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है आपका मोन्टुक्स टेस्ट। ठीक, लेप्रोसी के लिए होता है, सॉरी डिप्थीरिया के होता है स्टिक टेस्ट, लेप्रोसी को होता है तुम्हारा बायोप्सी। बायोप्सी, तो ये टिपिकल क्वेश्चन है आपका डिजीज टेस्ट के लिए, सब याद रख लो, इससे तुम्हारा इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकता है। ठीक, 14, Which of the following statements are correct? क्या इनमें से करेक्ट है बताओ। तो ये आपका इसमें से ये वाला करेक्ट है, मतलब 1 and 4 आर करेक्ट, ये करेक्ट है आपका। मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट बाय द सिग्नल फ्रॉम द मोटर सीएनएस, ये आपका स्टार्ट है, और ये वाला ठीक है। ठीक, तो देख लो ये दोनों गलत है बेटा, ये इलोंगेट नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइसोटोपिक बैंड, इसमें बोथ होते हैं, ये दोनों गलत है। डार्क बैंड कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द मसल फाइबर। इसमें से करेक्ट क्या है विद रेस्पेक्ट टू मसल फाइबर, इसमें से करेक्ट क्या है विद रेस्पेक्ट टू द मसल फाइबर। इसमें से करेक्ट क्या है विद रेस्पेक्ट टू मसल फाइबर। ओके, ये हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं, दे आर यूनिक्यूलेट, अनब्रांच, अनस्ट्रेटेड। आप लोगों ने एनसीईआरटी बुक दिया फ्यूजिफॉर्म, वो फ्यूजिफॉर्म होते हैं। जो स्मूथ मसल फाइबर्स, दे आर लाइक दिस, फ्यूजिफॉर्म विथ टेपरिंग एंड्स। स्मूथ मसल फाइबर्स are uninucleated, unbranched, unstriated. Okay. The epithelial cell lining of stomach of vertebrates are protected by cell damage because इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
because the epithelial cells are covered by what? Mucus. उसमें बाइकार्बोनेट आयन भी रिलीज होता है, तो ड्यू टू योर बाइकार्बोनेट आयंस एंड द म्यूकस कवरिंग, HCl cannot damage. ठीक? The epithelial cells are covered by mucous secretion also and they have the bicarbonate ions. तो ये इसका मेन पॉइंट है. चलो इसका आंसर जल्दी करो. कभी कभी ये भी गलत हो जाता है तुमसे, कभी कभी ये भी गलत हो जाता है. ऑक्जेंटिक सेल्स आर फाउंड इन लंग्स, स्टोमक, ब्रेन, इंटेस्टाइन. यस, इजी सवाल है, लेकिन ये भी कभी गलत हो जाता है. कभी कभी ये भी क्या होता है, कभी कभी इजी क्वेश्चन में कर लेना चाहिए, कभी गलत हो जाता है. ओके, तो डेफिनेटली इजी है आपका स्टोमक एंड HCl सिक्रेशन. देखते हैं इसको कौन ठीक करता है. प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रेशंस. तनुजा नमस्ते बेटा. रविंद्र प्रधान नमस्ते. अंशुमान पटनायक यू आर लेट, यू आर लेट. देख लो बेटा ये ठीक. प्रोडक्शन पूछ रहे हैं, मतलब सिक्रेशन करवा रहा है. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक अपोजिट टू ईच अदर. जितना भी सिक्रेशंस होता है, सिक्रेशंस आर रिलीज एंड स्टिमुलेटेड बाय पैरासिम्पैथेटिक, उसको इनहिबिट करता है सिंपैथेटिक. याद रखना. प्रोडक्शन पूछा है, अगर यहाँ पे इनहिबिशन होता, अगर यहाँ पे होता इनहिबिशन, तो आपका होता सिंपैथेटिक. प्रोडक्शन होगा. प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन्स मूवमेंट सून आफ्टर इंजेक्शन आर ब्रॉट अबाउट बाय, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह इट इज डन बाय, याद रखना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. इसका अपोजिट तुम्हारा होता है सिंपैथेटिक. ये आपका होता है बाइल सॉल्ट. बाइल सॉल्ट क्या होता है? व्हाट इज बाइल सॉल्ट? ओके, ये इजी क्वेश्चन है. तो बाइल सॉल्ट हमारा होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट. ये होता है आपका बाइल सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट. How the transport of oxygen CO2 by blood happens? इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, इजी है लेकिन गलत हो जाता है. इस टाइप का क्वेश्चन इजी होता है लेकिन गलत हो जाता है. Yes, with the help of RBC and blood plasma. With the help of Bhargavi, Subham and Anshuman. With the help of RBC and blood plasma. ठीक, next. ये क्वेश्चन पहले मैंने करवाया ये वाला 21. In lungs, air is separated from the venous.
लंग्स में होता है आपका सिंपल स्क्वामस एंड ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है आपका एंडोथेलियम। ठीक, तो उस हिसाब से तुम्हारा क्या हो जाएगा, उस हिसाब से हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक, आपका जैसे ये हो गया सपोज एल्वियोली। ठीक, एल्वियोली, एल्वियोली में आपका हो गया सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ये आपका ब्लड कैपिलरीज। ठीक, यहाँ पे हो गया आपका एंडोथेलियम, तो यहाँ पे एयर, यहाँ पे ब्लड, उन दोनों के बीच ये दोनों लेयर है, स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम, ब्लड वेसल्स। When CO2 concentration blood increase, तो क्या होगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आते रहता है, तुमने इसको फेस भी किया होगा when you were preparing। याद देख लेना बच्चा लोग, तुम्हारा जो ब्रीदिंग, the rate of breathing depend upon CO2 concentration। The rate of breathing depends on CO2 concentration, not oxygen। Oxygen has insignificant role in regulation of breathing। It is the carbon dioxide at the tissue level which will regulate breathing। तो बढ़ जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, breathing become faster and deeper so that you will eliminate the CO2 production। ठीक, अगर CO2 बढ़ता है तो breathing तुम्हारा बढ़ जाएगा, so that क्या होगा, you will eliminate the carbon dioxide। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका होगा। बहुत से बच्चों ने क्लोरोफॉर्म आंसर दिया, क्लोरोफॉर्म नहीं होगा बेटा लोग, बच्चों ने क्लोरोफॉर्म आंसर दिया है। बहुत से कार्बन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब इसको COH भी बोलते हैं। ठीक, आपका होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। During normal respiration without an effort, the volume of the air expired is called। चलो, नॉर्मल ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं, विदाउट एनी एफर्ट। नॉर्मल तुम यू आर इंस्पायरिंग द एयर, यू आर एक्सपायरिंग द एयर विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी फोर्स, दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। ठीक, उसको हम बोलते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम। ठीक, उसको हम बोलते हैं आपका टाइडल वॉल्यूम। स्टैंडर्ड ECG के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये होगा आपका, ओके, सबको शायद पता होगा बेटा लोग, हमारा जो होता है ECG स्टैंडर्ड, तो पहले ही आपका ये आपका P QRS, तो एक मिनट P, ठीक, थोड़ा जस्ट बता दे रहा हूं, रिवीजन भी हो जाए। टी, तो P होता है आपका आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, P होता है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन,
ये होता है आपका वेंट्रिकुलर क्यूआरएस, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टी होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, टी होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो उस हिसाब से ये हो गया आपका। सॉरी, ये आपका 26 है, 26। What is the role of globulin, plasma protein? ग्लोबुलिन इज द प्लाज्मा प्रोटीन, उसका क्या रोल है? ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बहुत से बच्चों ने क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी आंसर दिया है, बहुत से बच्चों ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी आंसर दिया है। होता है जो ग्लोबुलिन जो होता है ना, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडी, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, जो ग्लोबुलिन्स होते हैं दे आर नथिंग बट गामा ग्लोबुलिन। ओके, एंड दे प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, ये अल्फा बीटा गामा 3 टाइप्स होते हैं। जो गामा ग्लोबुलिन होते हैं दे प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबुलिन, सो डिफेंस मैकेनिज्म। lymphoid tissue is found in, ये इजी क्वेश्चन है, इसका पुल नहीं करते हैं। ऑल ऑफ दिस, ठीक, लिम्फ नोड्स में होता है, थाइमस में होता है, टॉन्सिल में होता है। थाइमस से आपका थाइमस एंड द बोन मैरो, दे आर द प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन। लिम्फ नोड, टॉन्सिल जो आपका सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन। सो ऑल ऑफ दिस। ये मेटालॉग आपका हो जाएगा क्या? हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन। ये तो इजी क्वेश्चन है। कोडेड टेंडिन आर फाउंड इन, ठीक, ये क्या होगा? इसको मत लगाना, ठीक। ये वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट, ठीक, वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट। ब्रेन में भी देखो वेंट्रिकल होता है। मेरे को बताओ, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन बनाते हैं। वेंट्रिकल्स आर लाइंड बाय, लिखो आंसर लिखो, क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय, आई वांट आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Yes, very good. अरे इजी क्वेश्चन का बता दो बेटा, इजी क्वेश्चन का, ठीक। ये ऐसे आपका होता है एपेंडिमल सेल्स होता है, ठीक, ये वाला होता है आपका एपेंडिमल सेल्स, एपेंडिमल सेल्स, ठीक। 30। ओके, थोड़ा देख लो बेटा, इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, चलो इसका करो। इफ हेनेल्स लूप आर एब्सेंट तो क्या होगा? ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है ये। तो the urine will be more dilute. ये तो आपका एक केमिस्ट्री का टाइप का क्वेश्चन हो गया है।
ये आपका एक केमिस्ट्री टाइप क्वेश्चन हो गया। बताओ, ये तो केमिस्ट्री टाइप क्वेश्चन हो गया आपका। क्रोमाटोग्राफी, डायलिसिस, ऑस्मोसिस, टिंडालाइजेशन। चलो, कुछ क्वेश्चन आउटसाइड भी एनसीईआरटी है। यस, यू रिक्वायर आर्जिनेज एंजाइम। आर्जिनेज एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया साइकिल का ही आपका है। इट इज आपका यूरिया साइकिल का है। वही उसी का और एक क्वेश्चन यूरिया साइकिल का। इसका आपका हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमोनिया, दे कॉम्बाइन। ओके, चलो, मतलब कौन सा ये वाला? ये तो इजी है। ऑर्निथाइन साइकिल का नाम है यूरिया साइकिल। तो क्या बनते हैं? ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। Zoni, welcome to the class, beta. If you are new in the class, then you are most welcome. Where you will find acromion process. It is a part of what? कौन से बोन का पार्ट है? ओके, अथवा ज्यादा बच्चे हैं। यस, स्कैपुला। ठीक, इट इज ए पार्ट ऑफ स्कैपुला। एक्रोमियन प्रोसेस ये आपका स्कैपुला का पार्ट है। चलो इसको करो। ये आपका है, ये तो बहुत इजी है। हमारा जो होता है आपका लास्ट पेयर्स, ठीक, प्रोटेनिप्स, हमारा 11th एंड 12th पेयर। जापानीज लोगों में, हाँ, जापानीज लोगों में 10th भी फ्लोटिंग होता है, याद रखना। जापानीज में 10th भी होता है फ्लोटिंग। ये बॉल एंड सॉकेट सॉल्ट,
ठीक, इजी क्वेश्चन। ये वाला कर लो। Joint for radius ulna with upper। मोहम्मद हुसैन अच्छे से तैयारी किया है, नहीं? गुड, वेरी गुड। तुम्हारा लीडर बोर्ड में क्यों नहीं आ रहा है मोहम्मद बेटा? तुम्हारा लीडर बोर्ड में रैंक आना चाहिए, ठीक? लीडर बोर्ड में रैंक आना चाहिए। लीडर बोर्ड में नंबर 1 पे आओ। हाँ, एक्सप्लेन करो, लेट मी एक्सप्लेन। इम्यून टू फैटिक मतलब वो कभी फैटिक नहीं होता है। कौन सा मसल? कौन सा मसल ऑलवेज वर्किंग? योर कार्डियक मसल्स, ठीक? कार्डियक मसल्स जो होते हैं आपका, तो क्या पूछ रहे हैं? मसल इम्यून टू फैटिक मतलब वो, यस, उनमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर दिया, दे हैव द गैप जंक्शंस, यस, दे हैव द इंटरकार्डियल डिस्क, सो दे इम्यून टू फैटिक। वो फैटिक नहीं होते कार्डियक मसल। नो डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड, कार्डियक मसल्स में कभी भी लैक्टिक एसिड डिपोजिशन नहीं होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरकार्डियल डिस्क, ए काइंड ऑफ गैप जंक्शंस। तो ये आपका हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक? मेरे को cranial nerves का नाम बताओ। कोई पे cranial nerves, 12 cranial nerves। We have the 12 pairs of cranial nerves। थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ इसका, ठीक? थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। इससे क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ इसको। आपका होता है olfactory, optic, oculomotor, ठीक? olfactory, optic, oculomotor आपका ट्राइजेमिनल, ओके? फिर आपका फेशियल, फेशियल आपके बाद हो जाता है एब्ड्यूसन, एब्ड्यूसन हो गया, कितना हो गया? olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, facial, ठीक? एंड आपका हो गया एब्ड्यूसन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 में है आपका एब्ड्यूसन, ठीक? आपका 7 में आपका फेशियल, ठीक? देन आपका होता है ऑडिटोरी, ऑडिटोरी, ठीक? उसके बाद है ग्लोसोफैरिंजियल,
ग्लोसोफेरेंजियल, उसके बाद होता है वेगस, ठीक। वेगस के बाद क्या होता है आपका ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, स्पाइनल एक्सेसरी, और लास्ट में होता है आपका हाइपोग्लोसल, ठीक। तो जस्ट थोड़ा बोल दिया, ठीक, थोड़ा देख लेना उसको, क्या चल रहा आपका। स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू, सॉरी शायद मैंने रॉन्ग बोल दे दिया, शायद बच्चा लोग शायद मैंने यस रॉन्ग बोल दे दिया है, यस, हाँ, शायद मैंने रॉन्ग बोल दे दिया इसको, ये आपका फोरामेन मैग्नम होगा, ठीक, मैंने ये दे दिया, गलत दे दिया, ये होगा ना, ये नहीं, फोरामेन ऑफ मैग्नम, ठीक, ओके। फोरामेन ऑफ मोनरो क्या होता है बताओ, व्हाट इज फोरामेन ऑफ मोनरो, सुजाउद्दीन बोलो, व्हाट इज फोरामेन मोनरो क्या होता है। They connect lateral ventricles of brain with the third ventricle, yes, फोरामेन ऑफ मोनरो जो होता है, they connect the lateral ventricles of brain with the third ventricle, ठीक। फोरामेन ऑफ मैग्नम के जरिए तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। पीटर क्या करता है, डॉक्टर पीटर, इट कनेक्ट्स थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल, ये फ्रेंड्स। फोर्टी थ्री का चलो करो। स्पाइनल कॉर्ड हैज टू रूट्स, ये क्या रॉन्ग बोले, देखते एक्सप्लेन करता हूं, रुको, लेट मी एक्सप्लेन करता है। नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूं बेटा, लोग बेटा देखो, वो बोल रहा है spinal cord in mammal arise from the spinal cord by two roots, dorsal and ventral, of the ventral is composed of these, ये ventral के बारे में पूछ रहे हैं ना, यस, ये जो आपका है, हाँ, नहीं मोटर बोथ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है ये, ठीक, तुम्हारा ये क्वेश्चन पढ़ो, spinal nerve in mammals arise from the spinal cord by two roots, yes, ठीक है, dorsal and ventral roots, okay, of these the ventral root is composed of, ventral root में तुम्हारा क्या है वो पूछ रहा है, तो मैंने आपका आंसर बोल दिया, सोमैटिक मोटर, विसरल मोटर, ठीक, तो वही दोनों मोटर है ना आपका, ये दोनों मोटर है, देखो दोनों मोटर, लेकिन सोमैटिक भी है, विसरल भी है। सोमैटिक मतलब जो तुम्हारा होता है इन्वोल्यूटरी ऑर्गन्स, उनमें भी ये मोटर गया है, विसरल मतलब इन्वोल्यूटरी, बोथ मोटर है तुम्हारा, ठीक, तो ये सही आंसर है, बोथ आर मोटर, सोमैटिक मोटर एंड विसरल मोटर, बोथ आर मोटर, सोमैटिक मोटर भी होता है, विसरल मोटर। ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है, डायग्राम थोड़ा देख लो, वही स्पाइनल कॉर्ड का ही डायग्राम है, एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक, इसका फुल, सॉरी, इसका बेटा थोड़ा ये फूल नहीं आ रहा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक, बी होगा, बी होगा इसका, देखते हैं थोड़ा, ठीक, ये जो है आपका, ये होता है डोर्सल सेप्टम, ठीक,
ये होता है डोर्सल सेप्टम। बी होता है आपका, यस बी है आपका डोर्सल हॉर्न, बी है डोर्सल हॉर्न। सी है आपका इसका ग्रे मैटर। डी जो है सेंट्रल कैविटी है। तो देख लेना, ठीक। चलो अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे मैराथन में। फास्ट, चलो फास्ट करते हैं अभी। तो ये आपका हो गया कॉक्लिया, ठीक। फास्ट जाएंगे। A person with a special kind of spectacle that produce on the तो ऑप्टिक्स पढ़ते हो, बताओ ये क्या होगा। ये बताओ, ठीक। Which of the following cells associated with the identification of the brain? इससे भी बच्चों कौन सेल्स रेडिएशन which of the following disorder of the eye? अभी भी मतलब उसका टाइप्स होता है सब लोग यूवी रेडिएशन सपोज दे अट्रैक्ट बोल सकते हैं। एटलीस्ट आज 60 क्वेश्चन करेंगे आज, ठीक। एटलीस्ट 60। विनोद नमस्ते। यस, ये आपका होगा हाइपर का। the class by you are most welcome and hope you also attend my future class में quiz रख रहा हूँ। Yes, Shreya Vinod also welcome. ये है, अरे देख लेना, ठीक। डेटा